अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। नवंबर की हल्की ठंड शुरू हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और आकाश पर बादल ऐसे छाए थे मानो सूरज खुद किसी डरावने दृश्य से आंखें चुरा रहा हो। अर्जुन सिंह, एक 24 वर्षीय यूट्यूबर जिसने अब तक कई हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर किया था, इस बार अपने चैनल रात का रहस्य के लिए एक नई लोकेशन की तलाश में निकला था। उसके साथ था उसका सबसे पुराना दोस्त और वीडियोग्राफर रुद्र, जो हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। पर जब बात किसी भूतिया जगह की आती तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती। अर्जुन मोबाइल में गांव का नक्शा देख रहा था। कर्णपुर, यहां कोई नहीं जाता, उसने बड़बड़ाया। चलो ना भाई, जहां कोई नहीं जाता वहीं तो असली मसाला होता है, रुद्र हंसते हुए बोला। लेकिन अर्जुन की आंखें गंभीर थीं। कर्णपुर एक ऐसा गांव जो ना तो गूगल मैप पर ठीक से दिखता था, ना ही वहां के बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी मिलती थी। बस एक पुरानी ब्लॉग पोस्ट में पढ़ा था, इस गांव में हर साल अमावस्या को एक बारात आती है जो भूतों की होती है। यही कहानी उन्हें खींच लाई थी। दोनों जब गांव की सरहद पर पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। सड़क टूटी फूटी, पेड़ झुके हुए और दूर एक मंदिर की घंटी की मध्यम आवाज आ रही थी। गांव में दाखिल होते ही उन्होंने महसूस किया, यहां कुछ अजीब है। ना बच्चे खेलते दिखे, ना कोई चहल पहल, जैसे पूरा गांव किसी अनजाने भय में डूबा हो। एक बूढ़ा किसान पास से गुजरा। बाबा, एक बात पूछनी है, अर्जुन बोला। बूढ़ा बिना पलटे बुदबुदाया, अमावस्या नजदीक है, यहां से चले जाओ, समय रहते। और वो लाठी टेकता आगे बढ़ गया। रुद्र ने अर्जुन को देखा। भाई, सच्ची में कुछ तो गड़बड़ है। बस 2 दिन रुकते हैं, फिर चल देंगे, अर्जुन बोला, मगर उसकी आवाज में भी थोड़ा हिचक था। रात को दोनों गांव की एक वीरान हवेली में ठहरे, जो कभी अर्जुन के परदादा की थी। गांव वालों ने बताया, उस हवेली में गौरव देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत रहती है, जो कभी बोल नहीं पाई। 70 साल से गूंगी है। अर्जुन को हैरानी हुई। 70 साल से? हां, एक ग्रामीण बोला। तब उन्होंने एक बारात देखी थी, अमावस्या की रात, और उसके बाद वो बोल नहीं पाई। अर्जुन ने दादी से मिलने की ठानी। कमरे के एक कोने में धुंधली रोशनी में बैठी एक औरत, झुर्रियों से भरा चेहरा, काली आंखें और हाथ में एक पुरानी माला। जब अर्जुन उनके पास गया, उन्होंने उसकी तरफ देखा और थरथराने लगी। अर्जुन कुछ कहता, इससे पहले ही दादी ने एक पुराना फोटो एल्बम उठाया और उसमें से एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में एक बारात थी, मगर चेहरों पर स्याही पुती थी, और एक चेहरा अर्जुन का हूबहू जैसा दिखता था। क्या अर्जुन पहले भी इस गांव में आया था? क्या यह कोई पूर्व जन्म का रहस्य था, या फिर यह तस्वीर बारात की तरफ से कोई चेतावनी? हवेली के पुराने कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी, जिसकी मध्यम रोशनी में गौरव देवी का चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था। कमरे की दीवारें सीलन भरी थीं और खिड़की से आती हवा बार बार दरवाजे को खड़खड़ा देती थी, जैसे कोई अदृश्य बारात बाहर इंतजार कर रही हो। अर्जुन तस्वीर में अपना चेहरा देखकर सन्न था। यह मैं नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा, पर उसके शब्द खुद को भी झूठे लग रहे थे। गौरव देवी कांपते हाथों से एक और फोटो निकालती है। उसमें एक शख्स दूल्हे के रूप में खड़ा था, सफेद शेरवानी, लाल साफा, पर चेहरा धुंधला, जैसे कैमरे ने उसकी असलियत पकड़ने से मना कर दिया हो। दादी ने उस फोटो को थरथराती उंगली से इशारा किया, फिर अर्जुन की ओर। अर्जुन ने समझा, तुम उसकी जगह हो? दादी, ये कौन है? रुद्र ने पूछा, जो अब तक एक कोने में खड़ा डर से पसीने पसीने था। दादी ने एक नाम इशारों से लिखने की कोशिश की। फर्श पर उंगली से
शिवनाथ, अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। शिवनाथ कौन था? बूढ़ा चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बस इतना कहा, उसका नाम मत लो। जिस रात शिवनाथ की बारात नहीं पहुंची थी, उसी रात यह गांव शापित हो गया था। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, शिवनाथ ठाकुर इसी हवेली का वारिस था। करीब 80 साल पहले उसकी शादी होनी थी, मगर जिस रात बारात निकली, उसी रात पूरे गांव के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सब बदल गया। बारात पहुंची ही नहीं और अगले दिन 47 लोग गायब हो गए और हवेली की खिड़की पर सफेद शेरवानी पहने एक साया खड़ा दिखा था। तभी से हर साल उसी दिन कार्तिक अमावस्या को भूतों की बारात आती है और जिसे वो बारात पसंद कर ले, वो अगले साल उनका हिस्सा बन जाता है। रात को अर्जुन फिर दादी के पास गया। उसने कैमरे पर वो पुरानी तस्वीरें रिकॉर्ड की। तभी दादी ने फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखा और इशारे में दिखाया, तेरी आत्मा अब चुनी जा चुकी है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। मैं यहां सिर्फ एक वीडियो बनाने आया था, उसने खुद से कहा। मगर अब उसे समझ आ रहा था, यह कहानी सिर्फ एक वीडियो नहीं, उसका भविष्य भी बन चुकी है। रात के तीसरे पहर हवेली की छत पर अर्जुन खड़ा था। हवा अजीब सी थी, ना ठंडी ना गर्म। तभी दूर जंगल की तरफ से शहनाइयों की धीमी पर डरावनी आवाज आने लगी। अमावस्या अभी 2 दिन दूर थी, लेकिन बारात शायद वक्त से पहले उसे देख रही थी। हवेली के अंदर घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। रुद्र नींद में करवटें बदल रहा था, पर अर्जुन को नींद कहाँ? शिवनाथ, वो तस्वीरें, दादी की चेतावनी और अब जंगल की ओर से आती शहनाई की आवाज, सब कुछ मिलकर उसके भीतर किसी अनकहे डर की दस्तक दे रहे थे। अर्जुन का सिर भारी हुआ और कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। उसे सपना आया, चारों तरफ घना कुहासा था और उस कुहासे के बीच एक लड़की, लाल जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, हाथ में सूनी मेहंदी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवाओं में तैरती हुई अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। शिवनाथ, उसकी मध्यम आवाज गूंजी। अर्जुन कांप गया। मैं शिवनाथ नहीं हूं। लड़की के होंठ कांपे, उसकी आंखों से आंसू बहे। बारात नहीं आई थी। क्यों नहीं आई? अर्जुन ने पूछा। लड़की की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसके चारों तरफ एक जलता हुआ मंडप प्रकट हो गया, मगर उसमें दूल्हा नहीं था। वो धोखा था और जिसने मुझे छोड़ा वो आज भी नहीं छूटा। उसका चेहरा धीरे धीरे काला और जला हुआ हो गया। लाल जोड़ा राख बनकर उड़ने लगा। अर्जुन चीखते हुए उठा। नहीं! रुद्र घबराकर उठा। क्या हुआ? मुझे किसी आत्मा ने बुलाया था, शायद शिवनाथ की मंगेतर थी। रुद्र ने कांपती आवाज में कहा, यह सब बहुत ज्यादा हो रहा है अर्जुन, चलो यहां से। अर्जुन चुप था। उसकी आंखें सपने में देखी उस आत्मा को ढूंढ रही थीं। अर्जुन ने अगली सुबह हवेली के पुराने संदूक की तलाशी ली। उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उस पर नाम था गौरव देवी, विवाह कथा। डायरी में एक पृष्ठ खुला था। बारात के दिन मैं भी वहां थी। शिवनाथ की दुल्हन का नाम था सौम्या। सब कुछ सच चुका था, पर दूल्हा कभी नहीं आया। सौम्या को यकीन था कि वो उसे लेने आएगा, पर आधी रात तक ना बारात पहुंची ना शिवनाथ। अगली सुबह सौम्या का शव कुएं में मिला और उसी रात से मैंने बोलना बंद कर दिया। मेरी आवाज सौम्या के साथ दफन हो गई। अर्जुन ने डायरी बंद की और ठंडी सांस ली। इस बारात की दुल्हन आज भी इंतजार कर रही है। बारात से पहले की रात गांव की गलियां खाली थीं। मंदिर के दीपक बुझा दिए गए थे। हर घर का दरवाजा बंद, हर खिड़की ढकी हुई। अर्जुन ने हवेली के बाहर कैमरा सेट किया। रात के ठीक 12 बजे वही शहनाई की आवाज फिर आई और उसके साथ गांव के कच्चे रास्ते पर सफेद घोड़े, ढोलक और लाल रोशनी से सजी एक बारात दिखने लगी, पर उसमें कोई जीवित नहीं था। सबके चेहरे स्याह, आंखें चमकदार और पैरों की जगह धुएं के धब्बे थे। रुद्र ने कांपते हुए कहा, भाई, ये असली बारात नहीं है, ये मौत का जुलूस है। रात का वक्त हवेली के बाहर की हवा एकदम भारी और बोझिल हो गई थी। सामने के गांव के रास्ते पर बारात धीरे धीरे बढ़ रही थी, मगर उसमें ढोल की थाप पर थिरकते लोग नहीं थे, बल्कि थे बिना पलक झपकाए घूरते प्रेत,
जिनके मुंह पर पुराने जमाने की नकाबें थीं और आंखों से खून रिश्ता सा दिख रहा था। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। रुद्र तो दूर खड़ा कांप रहा था। सौम्या, वही आत्मा, लाल जोड़े में हवेली की छत पर खड़ी थी। उसकी आवाज अर्जुन के कानों में गूंजी, मगर होंठ नहीं हिले। तू शिवनाथ है और इस बार बारात पूरी होगी। नहीं, अर्जुन चीखा, मैं शिवनाथ नहीं, मैं अर्जुन हूं और मैं जिंदा हूं। सौम्या की आंखों में आंसू और आग एक साथ चमकी। भूतों की बारात हवेली में प्रवेश करती है। बारात हवेली के दरवाजे पर आकर ठहर गई। ढोल अपने आप बजने लगे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। 4 प्रेत अंदर आए। एक के हाथ में वरमाला, दूसरे के हाथ में रक्त से सना लाल साफा। रुद्र जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बहने लगा। रुक जाओ, अर्जुन ने कहा, मैं तैयार नहीं। तभी सौम्या हवा में तैरती हुई उसके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा अब भयावह था। तू तैयार होगा, वरना इस बार बारात कभी वापस नहीं जाएगी, जब तक तुझे साथ ना ले जाए। बारात के बीच में एक पुराना सिंदूरी मंडप उग आया, जो कभी सौम्या की अधूरी शादी के लिए बना था। अर्जुन को उसकी ओर खींचा जाने लगा। उसके शरीर ने विरोध किया, मगर पैर खुद ब खुद बढ़ने लगे। उसने आंखें बंद की और तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, डर मत अर्जुन, तू सच को उजागर करने आया है, खुद को खोने नहीं। अर्जुन ने चीखकर सौम्या से कहा, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे सजा क्यों दे रही हो? शिवनाथ ने तुझे छोड़ा, मैं नहीं। मुझे मत चुनो, मुझे सच बताओ, शिवनाथ कहां है? सौम्या का चेहरा टूटने लगा, जैसे राख बन रहा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, शिवनाथ ने मुझे धोखा नहीं दिया था। उस रात पूरी बारात को जिंदा जला दिया गया था, मेरे ही पिता ने, क्योंकि उन्हें शक था कि शिवनाथ उनके पैसे के लिए शादी कर रहा था। उन्होंने कुएं में मेरा शव नहीं फेंका था, मैंने खुद छलांग लगाई थी। और तब से हर साल ये अधूरी बारात भटक रही है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। तो अब इसे पूरा मत कर, इसे मुक्त कर। अर्जुन ने वह लाल साफा उठाया और मंडप के बीच जाकर कहा, शिवनाथ और सौम्या का नाम लेकर इस अधूरी शादी की चिता जलाता हूं। अब कोई अर्जुन या कोई और इस शापित कड़ी में शामिल नहीं होगा। मंडप की आग भड़क उठी। बारात के प्रेत एक एक कर जलने लगे। ढोल टूटने लगे। हवेली कांपने लगी। और सौम्या, वह मुस्कुराई। उसका चेहरा शांत हुआ। वह बोली, अब मैं जा सकती हूं। और एक पल में वो हवा में विलीन हो गई। अंत या नई शुरुआत? सुबह की पहली किरण के साथ हवेली की दीवारें हल्की पड़ी। अर्जुन और रुद्र जिंदा थे, पर दरवाजे के बाहर एक अंतिम चिट्ठी मिली थी, राख के बीच। धन्यवाद अर्जुन, पर हर आत्मा सौम्या जैसी शांत नहीं होती। अगली बार कौन लौटेगा, कौन नहीं, ये वक्त बताएगा।